Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is direct and indirect speech. बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Now we can report the words of a person to another person. कि बच्चों हम एक वर्ड को जो है रिपोर्ट कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन टू वेज. बाय रिपोर्टिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स जो है स्पीकर्स के वो बोल के. शोइंग एग्जैक्ट स्पीकर एग्जैक्ट वर्ड्स विद द कोटेशन मार्क्स, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेरी गुड मैम, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज माई क्लीन शर्ट? आस्क्ड Ravi. Your shirt is in the room, answered Ruchi. John said, I can't find my watch. Priya said, it is 8 o'clock already. So observe the above sentences carefully. बच्चों ये सेंटेंस में हमारे दो पार्ट्स हैं. द पार्ट आउटसाइड, एक बच्चों पार्ट है जो हमारा आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास है जो कि स्पीकर है, एंड अ वर्ब दैट रिपोर्ट्स विद द पार्ट, और एक वर्ब है बच्चों जो उस पार्ट के अंदर है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? दैट वर्ब इज कॉल्ड द वेरी गुड रिपोर्टिंग वर्ब. एंड द पार्ट विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, जो पार्ट हमारा विद इन द इन्वर्टेड कॉमास है बच्चों से हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच. नाउ बाय रिपोर्टिंग द स्पीकर वर्ड्स इन आवर ओन वर्ड्स, कि बच्चों जब हम स्पीकर के वर्ड्स को अपने शब्दों में बोलते हैं, वेरी ओपन वैन वी आर रिपोर्टिंग, जो भी किसी ने बोला होता है, वी डो नॉट गिव द, हम एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं देते इन्वर्टेड कॉमास में. फॉर एग्जाम्पल, Ravi asked where his clean shirt was. Ruchi told him his shirt was in the room. John said that he couldn't find his watch. Priya said that it was 8 o'clock already. So in the above sentences हमने क्या किया बच्चों? हमने टेलिंग वर्ब को फॉलो किया है बाय द स्पीकर वर्ड, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसे बोला है. नाउ रिपोर्टिंग अ स्पीकर की स्पीच को जब हम बच्चों रिपोर्ट करते हैं ऐसे वे में, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आवर इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच. स्टूडेंट्स, जब हम डायरेक्ट स्पीच को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो यूजुअली हम सेवरल चेंजेस करते हैं जो हमें वी हैव टू मेक दैट. फॉर एग्जाम्पल, हम रिमूव कर देते हैं बच्चों इन्वर्टेड कॉमास को, एंड जो टेंस होता है वर्ब का वो हमारे क्या हो जाता है बच्चों? एडजस्ट हो जाता है. प्रोनाउंस जो है वो हम चेंज नहीं करते हैं. इन एडिशन एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस जो है उनको हम, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, ऑल्टर कर देते हैं. और दीज चेंजेस आर हैपेंड अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रूल्स. रूल्स की हेल्प से बच्चों हम इन्हें चेंजेस करते हैं. नाउ रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस, टेंसेस को चेंज करने के लिए बच्चों हमारे रूल्स होते हैं. रूल नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बच्चों आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसका टेंस हमारा अनचेंज रहेगा बच्चों, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, दीपक सेज गीता विल मीट मी ऑन मंडे. दीपक सेज दैट गीता विल मीट हिम ऑन मंडे. हेमंत विल से आई लाइक कलर टेलीविजन. हेमंत सेज दैट ही लाइक्स कलर टेलीविजन. The teacher says Indra will not pass. The teacher says that Indra will not pass. The servant will say lunch is not ready. The servant will say lunch is not ready. Jagan says his father is not at home. Jagan says that his father is not at home. तो बच्चों इसमें हमने क्या किया मैम? जो हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया तो हमारे अनचेंज रहे. रूल नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, देन द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच आपका किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज हो जाएगी. टू वर्क दिस रूल स्मूथली, आपको स्पेशल रूल्स को जो है याद रखना है. वर्ब्स चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? डायरेक्ट से जब हम इंडेक्स में जा रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट हो जाएगा. डू डस का क्या हो जाएगा बच्चों? डिड हो जाएगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या हो जाएगा? वेरी गुड पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा. इज एम आर का क्या हो जाएगा बच्चों? वॉज वर प्लस वर्ब प्लस ING. प्रेजेंट परफेक्ट हमारे किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड पास्ट परफेक्ट में. हैज हैव किस में चेंज हो जाएगा? मैम हैड में. एंड पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड मैम, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज हैव बीन का क्या हो जाएगा? हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ING. सिंपल पास्ट हमारे किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड पास्ट परफेक्ट में वेंट का क्या हो जाएगा? हैड गॉन. पास्ट कॉन्टिन्यूस मैम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वोज वर प्लस वर्ब का क्या हो जाएगा? हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ING. और पास्ट परफेक्ट बच्चों हमारा कैसा रहेगा? इट रिमेन्स अनचेंज. तो सिंपल प्रेजेंट बच्चों हमने चेंज किया किस में? वेरी गुड सिंपल पास्ट में. फॉर एग्जाम्पल, कुलदीप सैड लोकेश गोज फॉर अ वॉक डेली. सो कुलदीप सैड दैट लोकेश वेंट फॉर अ वॉक डेली. मुकेश सैड नीरा वर्क्स एफिशिएंटली. इंडायरेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों? मुकेश सैड दैट नीरा वर्कड एफिशिएंटली. हमने क्या किया बच्चों? सिंपल प्रेजेंट डायरेक्ट को सिंपल पास्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया. नाउ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस. अब बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो डायरेक्ट का है उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं. इज एम आर का क्या हो जाएगा? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, वॉज वर. अनिल सैड बीना इज सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग. अनिल सैड दैट बीना वॉज सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग. चित्रा सैड द बेगर्स आर बेगिंग इन द स्ट्रीट. चित्रा सैड दैट द बेगर्स वर बेगिंग इन द स्ट्रीट. हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया. प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंज इनटू, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, पास्ट परफेक्ट. हैज हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा. Deepak said the train has arrived at the platform. Deepak said that the train had arrived at the platform. He said I have passed the examination. He said that he had passed the examination. Now
द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हमने किस में चेंज किया बच्चों? वेरी गुड मैम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो बच्चों जो हमारी डायरेक्ट प्रेजेंट में है उसको हम किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। एंड वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? हैज़ हैव बीन डूइंग का क्या हो जाएगा? वेरी गुड, हैड बीन डूइंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल स्टूडेंट्स। ही सेड फरीद हैज़ बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम इनडायरेक्ट में हो जाएगा हमारा ही सेड दैट फरीद हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ गिरीश सेड आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, गिरीश सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे बच्चों। डिड का क्या हो जाएगा? हैड डन। फॉर एग्जाम्पल, हेमा सेड इंदिरा वर्कड हार्ड दिस ईयर। हेमा सेड दैट इंदिरा हैड वर्कड हार्ड दैट ईयर। जानकी सेड किरण वेटेड फॉर हर। जानकी सेड दैट किरण हैड वेटेड फॉर हर। पास्ट कॉन्टिन्यूस हमारे किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। वोज वर का क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, हैड बीन डूइंग हो जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बच्चों, लीना सेड इट वॉज रेनिंग हैविली, तो बच्चों इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? वेरी गुड मैम, लीना सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग हैविली। द टीचर सेड ऑल द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, चेंजेस इनटू वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम द टीचर सेड दैट ऑल द बॉयज हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। पास्ट परफेक्ट जो है बच्चों वो हमारा रिमेन रहेगा अनचेंज्ड। डायरेक्ट में है मोना सेड नीरज हैड ऑलरेडी गॉन टू स्कूल, it will remain very good unchanged मैम। so Mona said that नीरज had already gone to school। now जितने भी मैम प्रेजेंट टेंसेज है हमारे इंडायरेक्ट स्पीच के वो हमने चेंज किए कोरेस्पॉन्डिंग उनकी पास्ट फॉर्म्स में। इज एम बिकम्स वॉज, आर का क्या हो गया? वर हो गया। हैज हैव का हैड हो गया। कैन कुड मे का माइट हो गया। शेल का वुड हो जाएगा। विल का भी हमारा वुड हो जाएगा। वुड, शुड, माइट, कुड, ऑट टू, यूज टू का हमारा कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। एंड मस्ट हमारा चेंज हो जाएगा इन द हैड टू। Now let's look at some examples students. Pankaj said I am in the room. Pankaj said that he was in the room. Rajesh said there is no milk in the refrigerator. Rajesh said that there was no milk in the refrigerator. Mother said there are no apples in the basket. Mother said that there were no apples in the basket. Sanjay said he has no marbles in his pocket. Sanjay said that he had no marbles in his pocket. The boys said they have no homework to do. The boys said that they had no homework to do. Tanuja said she can swim well. Tanuja said that she, very good students ma'am, could swim well. She said it may rain in the evening, changes to very good students ma'am. She said that it might rain in the evening in the indirect speech. Veena said Zeenat will help her. Veena said that Zeenat would help her. Rajan said he will tell me the whole story. Rajan said that he would tell me the whole story. नाउ रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है बच्चों? एक्सेप्शन है ये हमारा रूल 2 का। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच, अगर बच्चों रिपोर्टेड स्पीच में हमारे कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर कोई हैबिचुअल फैक्ट है तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है बच्चों रिपोर्टेड स्पीच का वो हमारा चेंज नहीं होगा। सिंपल पास्ट में वो हमारा अनचेंज ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड बैगर सेड पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स, तो ये क्या है बच्चों? ये मैम यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये चेंज होगा? नो मैम, ये हमारा चेंज नहीं होगा। सो इट बिकम्स वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम द ओल्ड बैगर सेड दैट पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स। ही सेड ही इज एन अर्ली राइजर, ये एक हैबिचुअल फैक्ट बता रहा है वो। सो ही सेड दैट ही इज एन अर्ली राइजर। नाउ लेट्स लुक एट से एंड टेल स्टूडेंट्स। हम कुछ बोलते हैं बच्चों, वी से समथिंग बट वी टेल समबडी। हम कुछ बोलते, कोई हमें कुछ बताता है और हम किसी और को कुछ बताते हैं। सम टाइम्स द रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है बच्चों वो हमने टोल्ड में उसे चेंज कर देते हैं। वी डू सो व्हेन द पर्सन टू हुम द वर्ड्स आर स्पोकन इज मेंशन, जिससे हम मैम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके वर्ड्स जो है हम मेंशन कर पाए। शी सेड टू मी आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड मैम, इनडायरेक्ट में इट बिकम्स शी टोल्ड मी शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे। सेड मैम हमारा टोल्ड में चेंज हो गया बिकॉज जो ऑब्जेक्ट मी था वो क्या था? वो पर्सन जिससे वो बात कर रही है। स्पोकन टू इज वो हमारा मेंशन था। नोट ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, टोल्ड इज नॉट फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू। आप टू के बाद जो है टोल्ड नहीं लगा सकते हैं बच्चों। टोल्ड हमेशा ऑलवेज जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। नाउ चेंजिंग पर्सनल प्रोनाउंस एंड पोजेसिव, जब बच्चों हम पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव्स को चेंज करते हैं। रूल नंबर 1 चेंजिंग आई, मी, माइन, वी, आर, आस, आवर्स, फर्स्ट पर्सन को चेंज कर रहे हैं बच्चों। सो ये वर्ड हमारे किसको रेफर करते हैं? वेरी गुड मैम, स्पीकर को हमें रेफर करते हैं। सो इनको हम बच्चों अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ही चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई सेड माई टीचर आर वेरी हेल्पफुल टू मी, सो इट बिकम्स आई सेड दैट माई टीचर वर वेरी हेल्पफुल टू मी। You said my teacher are very helpful to me, so it becomes very good. You said that your teacher were very helpful to you.
ही सैड माई टीचर आर वेरी हेल्पफुल टू मी, तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स। मैम ही सैड दैट हिज टीचर वर वेरी हेल्पफुल टू हिम। रूल नंबर 2 में क्या होगा बच्चों, यू, योर और योर्स मतलब सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग जो है हम इसे चेंज कर देंगे। नाउ ये वर्ड बच्चों में रेफर कर रहे हैं जिस पर्सन ने इनको बोला है, दैट द पर्सन बीइंग एड्रेस, सो वी हैव टू चेंज देम अकॉर्डिंगली। रितिका सेड टू मी योर फ्रेंड्स हैव प्रेज्ड यू, रितिका टोल्ड मी दैट माई फ्रेंड्स हैव प्रेज्ड मी। रितिका सेड टू यू योर फ्रेंड्स हैव प्रेज्ड यू, रितिका टोल्ड यू दैट योर फ्रेंड्स हैड प्रेज्ड यू। रितिका said to her your friends have praised you, रितिका told her that her friends have praised her। Now rule number 3 हमारा क्या कहता है बच्चों, he, his, him, her, it, its, they, them, their, theirs। थर्ड पर्सन जो है बच्चों वो हमारे अनचेंज्ड रहते हैं हमेशा, it remains unchanged। For example, the teacher said student must bring their admission cards with them, the teacher said that students had to bring their admission cards with them। नाउ लेट्स लुक एट द चेंज ऑफ एडवर्ब्स और वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड प्लेस की बच्चों वो वर्ड्स या एडवर्ब्स देख लेते हैं जिसमें हमारा टाइम एंड प्लेस चेंज हो रहा होता है। वाइल चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच को जब हम बच्चों इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वर्ड्स जो है वो हमारे क्या शो करते हैं बच्चों, नियरनेस शो करते हैं। जनरली वो हमारे वर्ड्स जो है वो डिस्टेंस में चेंज हो जाते हैं, जैसे कोई पास की चीज़ है बच्चों हमारी दूर में जो है वो चेंज हो जाती है। तो डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, हाइदर, थाइदर, दिस, सो, नाउ का देन हो जाएगा एगो, बिफोर, हेंस, थेंस, कम, गो, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे भी आ सकता है बच्चों, यस्टरडे, द डे बिफोर और द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर और द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक और ईयर बिकम्स द प्रीवियस ईयर और द प्रीवियस वीक, next week or next year becomes the following week or the following year। Now let's look at these examples students। Direct में हमारा क्या होगा, मनोज said I am busy now, so it becomes मनोज said that he was busy then। He said I have seen this baggage before becomes very good students, ma'am he said that he has seen that baggage before। He said I intend to leave for Kanpur tonight, ma'am he said that he intended to leave for Kanpur that night। Now I said I came here yesterday, it becomes very good students, ma'am I said that I had come there the previous day। I said these mangoes are very sweet, I said that those mangoes were very sweet। The food minister, we tried to control the prices of food grain last year, the food minister said that they had tried to control the prices of food grain the previous year। डेट में है बच्चों हमारा he said we shifted to this new bungalow 2 weeks ago, he said that they had shifted to the new bungalow 2 weeks before। in the reporting verb in the present or future tense कोई भी हमारा चेंज नहीं होगा बच्चों adverb of place और या adverb of time में। for example he says my wife shall now come, he says that his wife shall now come। Now let's look at the forms of sentences students। for the purpose of changing, जब हम बच्चों डायरेक्ट फॉर्म को इंडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो सेंटेंसेस को हम डिवाइड करते हैं बच्चों असर्टिव या डिक्लेरेटिव मतलब ऑर्डिनरी सेंटेंसेस और असर्शंस। इंटरोगेटिव मतलब जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, इंपेरेटिव मतलब बच्चों जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ सजेस्ट करते हैं। एक्सक्लेमेटिव बच्चों जब हम एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। सो बिफोर चेंजिंग द स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हमें बच्चों सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा कि जो एक्चुअल स्पीच है वो हमारी डिक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव है, इंटरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। नाउ रिपोर्टिंग डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं बच्चों, ऑल द एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस जो अभी तक हमने पढ़े हैं बच्चों वो सारी कैसी हैं मैम, उनमें हम सब में ऑल कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स थी। सो द रूल्स शुड बी प्रीटी क्लियर, तो रूल्स जो है वो हमारे बच्चों प्रीटी क्लियर है। नाउ लेट्स सम अप देम अगेन कि मैम जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है वो हमारा यूजुअली किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, अगर उसको सब्जेक्ट के बाद है। इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो हमारा अनचेंज रहेगा। दैट को हम एज अ कंजक्शन यूज़ करेंगे। टेंसेज, प्रोनाउंस एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव्स और वर्ड्स को हम नियरनेस और टाइम ऑफ प्लेस को चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो हमने स्टेट किए हैं। सम अदर वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ रिपोर्टिंग वर्ब्स जो हमने रिपोर्टिंग वर्ब की तरह यूज़ करने हैं वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे सेड की जगह हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऐड, अश्योर, पॉइंट आउट, एडमिट, कंप्लेन, प्रॉमिस, आंसर, डिनाई, रिमार्क, एग्री, आर्ग्यू एंड एक्सप्लेन। नाउ तनुजा सेड टू मी आई शैल रिटर्न योर नोटबुक ऑन टाइम। तनुजा assured me that he would return my notebook on time. She said to me, you are wrong in your approach. She pointed out to me that I was wrong in my approach. I said to the shopkeeper, the apples you gave me yesterday turned out to be rotten. I complained to the shopkeeper that the apple he has given me the previous day has turned out to be rotten. Now let's look at the reporting interrogative sentences or questions students. इन रिपोर्टिंग क्वेश्चन हम क्या करते हैं बच्चों, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को चेंज कर देते हैं आस्क में या फिर इंक्वायर में।
अदर वर्ड्स जो हम रिपोर्टिंग वर्ब में यूज़ करते हैं बच्चों, वांट, टू नो, इन डिमांड या फिर वंडर। इंक्वायर और डिमांड जो है बच्चों वो हमारे प्रोपोजिशन ऑफ के बाद जो है हम उन्हें यूज़ करते हैं। इट बिकम्स नेसेसरी टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू, ये बच्चों हमारा नेसेसरी हो जाता है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करें आस्क में या इंक्वायर ऑफ में, जिससे हमें आइडिया मिल जाए कि स्पीच में हमारा क्या है, स्पीच वॉज अ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन फॉर्म जो है बच्चों हमारी स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज हो जाती है, क्वेश्चन मार्क हमारा ड्रॉप हो जाता है। इट मीन्स जो सब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ प्लेस होगा, बिफोर द वर्ब आएगा। एज द क्वेश्चन फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ये हमारे किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, इट्स चेंजेस इनटू असर्टिव फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब में। देयर कैन बी ऑफ दो टाइप के हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों, एक होता है हमारा WH क्वेश्चंस, मतलब जो हमारे क्वेश्चन बिगिन होते हैं विद द वर्ड्स लाइक हु, व्हाट, व्हेन से। एंड येस और नो क्वेश्चन भी हो सकते हैं बच्चों, दैट इज जो क्वेश्चन हमारे आंसर होते हैं येस और नो में। नो कंजक्शन इज यूज्ड व्हाइल रिपोर्टिंग, की बच्चों हम कोई कंजक्शन यूज नहीं करते जब हम WH क्वेश्चंस वाले स्पीच को लिखते हैं। इन केस ऑफ येस और नो हम बच्चों सेंटेंस को बिगिन करते हैं इफ से विद एन ऑक्सिलरी वर्ब इफ, और वेदर एज अ कंजक्शन को हम यूज करते हैं। नाउ अदर रूल्स आर फॉलोड एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, वो हमारे पहले से एक्सप्लेन हो चुके हैं। नाउ लेट्स स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स केयरफुली स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। Where do you live? asked a stranger to Suman. The stranger enquired of Suman where she lived. I said to him, why have you come back so soon? I asked him why he had come back so soon. The mother said to the daughter, do you know where Zeenat is? The mother asked her daughter whether she know where Zeenat was. My friend said to me, can you spare some money for me? My friend asked me whether I could spare some money for him. She said to her friend, will you help me to hold my school bag? She asked her friend whether she could help her to hold her school bag. Now let's look at the reporting imperative sentences बच्चों, जिसमें हम कमांड, एडवाइसेस या रिक्वेस्ट आती हैं। सो इन रिपोर्टिंग कमांड, रिक्वेस्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी चेंज हो जाती है ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस में। और भी वर्ड्स बच्चों जो हम आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेल, अर्ज, वॉन्ट, थ्रेटन, इन्वाइट, ask, beg, command, encourage, forbid, remind, implore, propose, beseech. Now all these words except propose, इन सब में बच्चों हमारे क्या आएगा, ये हमारे सभी ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे। द वर्ब्स जिसमें बच्चों हमारे कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट होती है वो कौन से होते हैं, गो, वर्क, लैंड, डू नॉट ईट। ये सभी हमारे बच्चों इनफाइनाइटिव्स में चेंज हो जाते हैं, दैट इज टू गो, टू वर्क, टू लैंड, नॉट टू ईट। डू नॉट हमारा चेंज हो जाएगा बच्चों, इज चेंज इनटू वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम नॉट टू। बाकी सारे रूल्स बच्चों जो वही हमारे सेम है एज वी हैव एक्सप्लेन्ड अबव। दैट को बच्चों हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, इंस्टेड ऑफ टू शुड को हम यूज़ करते हैं बिफोर द इम्पेरेटिव। एंड टेंसेज जो है रिपोर्टेड स्पीच के वो हमारे वेरी गुड स्टूडेंट्स चेंज नहीं होते। नाउ स्टडी द एग्जाम्पल्स केयरफुली स्टूडेंट्स। द टीचर said to the student go away. The teacher ordered the student go away. I said to him obey your parents. So very good students ma'am, I advised him to obey his parents, or I advised him that he should obey his parents. I said to my friend help me in doing my homework. I requested my friend to help me in doing my homework. The student said to his teacher pardon me sir. The student begged his teacher to pardon him. Call the first witness, said the magistrate. The magistrate commanded them to call the first witness. Now changing let. Let को हम बच्चों यूज़ करते हैं जब हमें एक्सप्रेस करना होता है रिक्वेस्ट या फिर कोई सजेशन या फिर कोई कमांड। फॉर एग्जाम्पल ही सेड लेट मी गो, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। तो बच्चों रिक्वेस्ट है तो लेट हमारे किस में चेंज हो गया, टू लेट में। शी सेड लेट्स टेक हर टू हर पेरेंट्स हाउस। शी सजेस्टेड दैट दे शुड टेक हर टू हर पेरेंट्स हाउस। तो बच्चों यहाँ पे लेट को हमने इन टू शुड में चेंज कर दिया, should take में। Now the police inspector said let no one leaves this room. The police inspector ordered that no one should leave the room. तो ये बच्चों कमांड थी तो हमने लीव को कहाँ किस में चेंज कर दिया बच्चों, शुड लीव में। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स लेट को हम यूज़ करते हैं टू मेक द प्रपोजल्स। इन सच केसेज रिपोर्टिंग वर्ब हमारी चेंज हो जाती है सजेस्ट या प्रपोज में। एंड जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारी वी या फिर दे शुड हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स इन्वाइट सम डिनर्स सम फ्रेंड्स टू दीपा's birthday, said the mother. The mother proposed that they should invite some friends to Deepa's birthday. But very often let को हम यूज़ करते हैं बच्चों एज अ ऑर्डिनरी वर्ब, मीन्स किसी चीज़ को अलाउ करने के लिए। फरीदा said to her friend let me go home now as it is about to rain. फरीदा requested her friend to let her go as it was about to rain. If the command is negative, अगर बच्चों हमारी कमांड नेगेटिव होती है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को फोरबिड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फादर said to the son do not leave your practical class. The father forbade his son to leave his practical class.
नाउ लेट्स लुक एट रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेशन एंड विशेस को हम बच्चों कैसे जो है रिपोर्ट करते हैं। इन रिपोर्टिंग एक्सक्लेमेशन एंड विशेस बच्चों हम चेंज कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को एज अ प्रे, क्राई, एक्सक्लेम, ब्लेस, विश और या फिर इन जैसे सिमिलर वर्ब से। द अदर वर्ड्स जो बच्चों हमारे एक्सक्लेमेशन को शो करते हैं वो कौन कौन से हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, हुर्रा, ओ, अलास, ब्रावो, हश, ये इनको हम बच्चों क्या कर देते हैं, इन सबको हम ओमिट कर देते हैं, बट जो इनके पीछे की जो हमारी फीलिंग होती है उनको हम एक्सप्रेस करते हैं विद द वर्ड्स सच एज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो एंड सो ऑन। एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस जो बच्चों हमारे चेंज हो जाते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं हम उनको इंडायरेक्ट स्पीच में, तो हमारा जो साइन है वो हमारा क्या हो जाता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज ओमिटेड। नाउ लेट्स स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स केयरफुली स्टूडेंट्स। She said, may you succeed my son. She wished that her son might succeed. He said, what a great misery. He exclaimed that it was a great misery. The merchant said, alas, I am ruined. The merchant exclaimed with sorrow that he was ruined. The captain said, hurrah, we have won. The captain exclaimed with joy that they had won. Hema said, goodbye, my friend. Hema bade her friend goodbye. The spectator said, bravo, well played, Indra. तो क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड। द स्पेक्टेटर्स अपलोडेड इंद्रा said that he had played well. He said, may you live long. He wished that he might live long. Now, I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this topic again, students.